कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप लोग अभी भी 2020 से 2022 वाला कनाडा इमेजिन कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप ऑलरेडी लेट हो। 2025 में कनाडा गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत टाइट कर दिए हैं, कोटास रिड्यूस हो चुके हैं, कई प्रोग्राम सस्पेंड हो चुके हैं और कुछ प्रोग्राम्स तो परमानेंटली बंद भी हो गए हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि 2026 शायद बेटर होगा, तो मैं सीधा बोल दूं 2026 और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। पब्लिक इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल आर्टिकल्स को देखकर ये क्लियर है कि पीआर लेना और मुश्किल होने जा रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो या ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो। मैं वादा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि 2026 में क्या चेंज होने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आया है बिल C-12 का। 2026 का सबसे डेंजरस और पावरफुल चेंज है बिल C-12। इस बिल के थ्रू IRCC को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। मतलब दोस्तों, अब IRCC किसी भी कैटेगरी की एप्लीकेशंस, किसी भी स्ट्रीम की फाइल्स बल्क में पॉज, सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकता है। पहले सिस्टम यह था कि अगर आपकी फाइल प्रोसेसिंग में चली गई तो रिजल्ट जरूर आता था, अप्रूव या रिफ्यूज। लेकिन 2026 के बाद ये गारंटी नहीं रहेगी। अगर IRCC को लगे बैकलॉग ज्यादा हो गया है, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है या किसी कैटेगरी में एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो वो प्रोसेसिंग के बीच में भी फाइल्स बंद कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फाइल डाल दी यानी कि पीआर मिल जाएगी। ये माइंडसेट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए जो भी लोग मास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको बहुत केयरफुली प्लानिंग करनी होगी। एक्सप्रेस एंट्री का साइज भी छोटा कर दिया है, टारगेटिंग ज्यादा हो गई है। एक्सप्रेस एंट्री का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को याद हो कि 4000 से 6000 लोगों को एक ड्रॉ में ITA मिल जाता था। 2026 में क्या होगा, ड्रॉ ज्यादा बार होंगे लेकिन 500,000 लोग पर ड्रॉ, और फोकस होगा सिर्फ कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज पर, जैसे हेल्थ केयर, फ्रैंकोफोन, स्किल ट्रेड्स, एग्रीकल्चर, PNP लिंक कैटेगरीज। CRA स्कोर अब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेकिन सेक्टर और कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। न्यू कैटेगरीज आई है दोस्तों, डॉक्टर एंड फिजिशियंस की। 2026 में एक नई एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी ऐड हो रही है, डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, फैमिली फिजिशियंस, सर्जन्स, क्लिनिकल एंड लैब स्पेशलिस्ट। मिनिमम 12 मंथ्स कैनेडियन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। रीजन बहुत सिंपल है, कनाडा में हेल्थ केयर क्राइसिस चल रहा है, डॉक्टर्स की सीवियर शॉर्टेज है और गवर्नमेंट को अब फोर्सफुली इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। हेल्थ केयर वालों के लिए यहाँ रियल होप है। अगर आपकी नॉन प्रायोरिटी जॉब है तो बहुत टफ होने वाली है आपकी फाइट। जैसे कि अगर आप रिटेल में हो, कोई एडमिन की आपकी पोजीशन है, जेनेरिक IT की कोई जॉब है, नॉन डिमांड रोल्स में हो, तो 2026 में पीआर लेना इजी नहीं होगा। आपके पास दो ही ऑप्शंस होंगे। नंबर 1, CRS स्कोर एग्रेसिवली इंक्रीज करो। नंबर 2, प्रायोरिटी सेक्टर में शिफ्ट करो। बस टाइम गुजरता रहे, पीआर आ जाएगी। ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं करेगी। Tier 2 पीआर लिमिटेड होगा बट अभी भी पॉसिबल है। IRCC ने अनाउंस किया है कि 33,000 टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर का चांस दिया जाएगा। डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, प्रोग्राम का नाम क्या होगा ये भी नहीं पता, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सेक्टर स्पेसिफिक होगा या नहीं। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, हर बंदा एलिजिबल नहीं होगा। स्किल्ड, इन डिमांड सेक्टर वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अभी से ही IELTS को इंप्रूव कर लो, फ्रेंच स्टार्ट करो, कैनेडियन एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ और डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, जैसे कि मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बताता हूं। जिस दिन प्रोग्राम ओपन हुआ, टाइम वेस्ट का चांस नहीं मिलेगा। US H-1B होल्डर्स, कनाडा का नया फोकस। कनाडा US के H-1B टैग वर्कर को अट्रैक्ट करना चाहता है। एक्सेलरेटेड पाथवे प्लान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रियलिटी भी है, जो स्किल्ड वर्कर्स ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनको अभी पीआर इन्विटेशंस मुश्किल से मिल रही है। इसलिए ये पॉलिसी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली हाई एंड स्किल टैलेंट पर है। अब प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसका टारगेटेड सिस्टम होता है। ऑन्टेरियो OINP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर वाली मल्टीपल स्ट्रीम्स मर्ज हो रही हैं। टियर बेस्ड सिस्टम आ रहा है, टियर 0 to 3, टियर 4 to 5, प्रोविंस ज्यादा जॉब स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक हो जाएगी। गलत जॉब, गलत रीजन, नो नॉमिनेशन। अल्बर्टा रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम पहले इजीएस्ट स्ट्रीम थी, अब दोस्तों इंडोर्समेंट लिमिटेड है, लेटर की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल। टियर स्पेसिफिक जॉब्स होंगी, एप्लीकेंट का लीगल और एक्टिव स्टेटस मैंडेटरी होगा। प्रोसेसिंग के दौरान भी वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली दोस्तों शॉर्टकट बंद हो चुका है। सस्कैचुअन SINP 2026 का टारगेट है 4761 नॉमिनेशंस, 50% प्रायोरिटी सेक्टर्स, 20% कैप सेक्टर्स, 25 जनरल, 750 सीट सस्कैचुअन ग्रेजुएट्स के लिए। अब स्टडी परमिट का भी रियलिटी चेक कर लेते हैं कि ये कहां स्टैंड कर रहा है। स्टडी परमिट्स मैसिवली कट हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, उस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी। कोर्सेज क्लोज हो रहे हैं, मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2026 बहुत टफ है। बिजनेस एंड केयर गिवर प्रोग्राम यानी कि होम केयर सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। स्टार्टअप एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स पॉज्ड हैं। न्यू प्रोग्राम्स आएंगे बट नो टाइमलाइन, नो क्लैरिटी। इस पे ब्लाइंडली डिपेंड मत करो। 2026 का इमिग्रेशन सिस्टम इमोशनल नहीं, सिंपैथेटिक नहीं, सिर्फ स्किल्ड, डिमांड प्लस प्लानिंग दिखाता है। स्मार्ट अप्रोच ये है, रैंडम प्रोग्राम्स के पीछे मत भागो, सेक्टर बेस्ड प्लानिंग करो। प्रोविंस चूज करने से पहले डिमांड एनालाइज करो, CRS प्लस लैंग्वेज प्लस एक्सपीरियंस पे काम करो। गवर्नमेंट की अपडेट्स रेगुलरली फॉलो करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपका गारंटी लॉस होगा दोस्तों, तो बी वेरी केयरफुल। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, एज आई सेड इट सो मेनी टाइम्स, लेकिन जो रियल ग्राउंड रियलिटी है वही आप तक लाता हूं, क्योंकि कनाडा में रह के हमें इंफॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाती है। तब तक स्टे शार्प, स्टे अपडेटेड और पैनिक नहीं, प्लानिंग करो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आप किस कैटेगरी में हो और आपका प्लान क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काशिफ इन कनाडा। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।